तो हाँ जी, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एनालाइज करने वाला हूँ ये 12 नवंबर यानी कि आज का आफ्टर मार्केट एनालाइज। ठीक है, ये है मार्केट। ठीक है, यहाँ हुआ क्या आप ध्यान से देखिएगा। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ कहीं से नीचे आया, नीचे आकर यहाँ तक आया। ठीक है, नीचे आया तो नीचे क्यों आया, ये बहुत बड़ा सोच में प्रश्न था, क्योंकि नीचे बायर्स के तो कोई पोजिशन ही नहीं थे। तो जितने भी सेलर्स आए थे वो कहीं ट्रैप होंगे, ऐसा मेरा व्यू था। और वो ट्रैप कहाँ पे होंगे ये भी नहीं था मेरा, ये भी बिल्कुल नहीं जम रहा था कि यहाँ कहीं सपोर्ट है, ये लेवल सपोर्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं जम रहा था। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कल देखो मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ नीचे, यहाँ बायर्स एक्टिव जरूर हुए थे, और इस बायर्स को देखो वन वे इन सेलर्स ने निकाल दिया था। फिर कहीं यहाँ बायर्स आए थे, उनको भी सेलर्स ने निकाल दिया था। तो कायदे से यहाँ बायर्स की वजह से कोई पोजिशन थे नहीं, है ना। दैट्स वाई रीजन मेरा ये भी था कि यहाँ से मार्केट में सपोर्ट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ से मार्केट में कुछ बायर्स आएंगे जिसको ट्रैप करके मार्केट धीरे धीरे नीचे गिर सकता है, ऐसा मेरा व्यू था। और एक व्यू ये था कि भले सपोर्ट नहीं है लेकिन चढ़ भी सकता है, ऐसा मेरा व्यू था। लेकिन उसके लिए सेलर्स को डराता मार्केट तभी तो चढ़ता, ऐसा व्यू था, है ना। यहाँ हुआ क्या रियली में, ये ध्यान से देखिएगा ना। यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मैंने रिलैक्स छोड़ दिया मार्केट को, और यहाँ सेलर्स कैसे पोजिशन थे, यहाँ थे, फिर यहाँ थे, और आई थिंक यहाँ थे, तीन जगह। मैं रिलैक्स छोड़ दिया मार्केट को, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था। यहाँ नीचे आया है, यहाँ से नीचे आया, ये वन वे नीचे नहीं आया ना, ये 5 मिनट की छोटी कैंडल बनी है। जिससे पहले बायर्स आते थे, एक एक मिनट की कैंडल में आप देखोगे तो पता चलेगा, और उन बायर्स का सेल करके मार्केट नीचे आता था, है ना। यहाँ किसी बायर्स का पोजीशन नहीं था, तो इसी कारण मार्केट ऊपर नीचे करके आती थी। फिर यहाँ बायर्स आए, इसका एसएल करके मार्केट यहाँ तक, यानी कि बिल्कुल यहाँ लिक्विडिटी नहीं थी किसी भी बायर्स के, यहाँ बिल्कुल भी पोजीशंस नहीं थे, है ना। इसलिए जिसका जिसका एसएल करके मार्केट नीचे आता, दैट्स वाई रीजन यहाँ बायर्स के पोजीशन बनते, उसके बाद मार्केट उनका एसएल करने के बाद नीचे आता, है ना। फिर जब यहाँ पे आया मार्केट, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पर बायर्स आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना व्यू बनाया, ठीक है, बायर्स आ गए। अब दो बात हो सकती है, तो ये बायर्स इनको डरा के ऊपर चढ़ेगा, या फिर ये बायर्स ट्रैप करके मतलब इन बायर्स को ट्रैप करके सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाएगा। यहाँ पर कुछ बायर्स आए, देखो ये बायर्स आए, यहाँ पर फिर सेलर्स आए, गिराने की कोशिश की पर नहीं गिरा पाए। यहाँ अगेन सेलर्स आए, गिराने की कोशिश किया, नहीं गिरा पाए, और दैट्स वाई रीजन यहाँ पर मार्केट ऊपर चढ़ गया। ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति आफ्टर मार्केट में एनालाइज करके बताएगा, बट लाइव मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि लाइव मार्केट में मेरा सीधा सीधा यही मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ कहीं तक आएगा, और यहाँ कहीं आकर एक बोलेगा, क्या बोलेंगे, यहाँ कहीं एक रेजिस्टेंस लेगा और डराएगा शुरू सेलर्स को, डराने के बाद ऊपर चढ़ेगा, है ना। यही मेरा व्यू था कि यहाँ सेलर्स को डराएगा और डराने के बाद ऊपर चढ़ेगा। पर ये काफी नीचे था, और यहीं कहीं कुछ ऐसे बायर्स वायर्स आए, जिससे देखो ना डर के फिर सीधा सीधा मार्केट ऊपर चढ़ गया। नहीं तो मेरा तो सिंपल से व्यू था कि यहाँ आने से पहले कैसे डरेंगे सेलर्स, इसलिए मैं यहाँ बिल्कुल बाई करने की उसमें नहीं था, उम्मीद नहीं रख रहा था। लेकिन ये कुछ कैंडल जो है, ये दो कैंडल ये कुछ ऐसे हैं जो सच में किसी न किसी माध्यम से इस सेलर्स को डराए हैं, जिस कारण ये सेलर्स एसएल बुक की है, और इस कारण यहीं पर बाइंग आने को देखने को मिली है। ठीक है, फिर यहाँ जैसे कि रेजिस्टेंस के पास चूंकि वन वे गई थी, कोई एक आग टू बायर्स को पोजिशन नहीं था, सीधा सीधा मार्केट रेजिस्टेंस के जस्ट पास हो गया, और जस्ट यहाँ सेलर्स के पोजीशन बन गए। यदि यहाँ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना रहता तो शायद नेक्स्ट कैंडल में कुछ बायर्स आते और छोटा मोटा पोजीशन लेकर बैठ जाते, है ना। उसके बाद शायद मार्केट कुछ कंसोलिडेशन करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल बायर्स को नहीं आने दिए मार्केट सेलर्स ने, और ठीक है, और जिसकी वजह से मार्केट देखो वन वे नीचे आ गई। अब वन वे नीचे आ गई, तो अब यहाँ तो बायर्स के वही थे कि बायर्स के पोजीशन जो थे वो यहाँ थे, यहाँ थे, फिर यहाँ थे, यहाँ थे। ठीक है, अब ये बीच में तो जो भी बायर्स के पोजीशंस रहे होंगे, तो बीच में तो कोई बायर्स ऐसा पोजीशंस नहीं बनाया होगा ना, ये तो वन वे चढ़ा है ना, और वैसे ही वन वे गिरा है। तो देखो मेरे कहने का ये मतलब है
कि ये जो सेलर्स थे, क्या ये वन वे गिरने के बाद बायर्स को भगा के निकल गए हैं क्या? मतलब बायर्स को भगा दिया है क्या इन्होंने? हाँ या ना, ये सोचना तो। अगर बायर्स को भगा दिया है तब भी ये मार्केट नहीं गिर पाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए। अब मान लो बायर्स को नहीं भी भगाए हैं तब भी ये मार्केट ज्यादा नहीं गिरने वाला, हाँ धीरे बांधे यहाँ तक आ जाएगा, है ना। और अगर ये बायर्स को भगा दिया है तो बायर्स भग गया है, अब ये सेलर्स क्या करेंगे? धीरे बांधे लाएंगे मार्केट को यहाँ तक, है ना। बट ऐसा नहीं हुआ। देखो अगर मान लो यहाँ सेलर सच में भगिया रहते, अगर बायर्स भगिया रहते हैं तो मार्केट गिरती और यहाँ कहीं तक गिरती, यहाँ से रिवर्स नहीं होता। इसलिए यहाँ के बायर्स भगे नहीं थे, यहाँ कुछ बायर्स थे पोजीशन बनाए हुए। चलो ठीक है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ बायर्स कोशिश किए चढ़ाने की, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद सेलर्स आ गए। सेलर्स एक बार गिराने की कोशिश किए मार्केट को, दो बार गिराने की कोशिश किए, तीसरी बार गिराने की कोशिश किए, नहीं गिरा पा रहे थे। फिर कहीं ना कहीं ये बायर्स आए और इस बायर्स ने चढ़ाने की कोशिश की, पर अगेन सेलर्स नीचे ला क्लोज करा दिया। और जैसे इस लेवल के नीचे आया मार्केट, ये बायर्स और ये बायर्स जो आए थे शुरू में, ये सभी अपना एसएल बुक किया। मार्केट नीचे आए, धीरे 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 करके नीचे आई, तो ये भी बायर्स अपना एसएल बुक किए, ये भी बायर्स अपना एसएल बुक किए, जिससे मार्केट यहाँ तक गिरी और यहाँ कहीं तक है इन सभी के एसएल बुक करने से ही। अब ये फिक्स है बोलेगा कि यहाँ तक आएगी ही, ये 100% नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, होने के लिए हो सकती है। लेकिन हम यह कर सकते हैं कि यहाँ कुछ बायर्स है जो अपना पोजीशंस बुक कर लिए होंगे, मतलब जो पहले यहीं पे आके ट्राई कर लिए होंगे, मार्केट को हम यहीं कहीं आके चढ़ाने की कोशिश करेंगे, इससे नीचे नहीं आने देंगे ऐसा करके, हाँ। और जब मार्केट नीचे आते देखे तो यहाँ सभी बायर्स भगे, तो हाँ ये बोल सकते हैं ये चीज, हाँ। प्लस ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट नहीं था, अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता ना तो ये बायर्स अपना एसएल यहाँ लगा के नहीं बैठते, ये बायर्स अपना एसएल यहाँ लगा के बैठे हैं, मतलब ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ये सपोर्ट नहीं था, ठीक है। दैट्स वाई रीजन यहाँ से वन वे गिरा। अब चूंकि वन वे गिर गया लेकिन इस बीच में लिक्विडिटी नहीं थी, है ना, प्लस एक सपोर्ट भी था। प्लस इस बीच में भी लिक्विडिटी नहीं थी, ये दोनों के बीच में कोई लिक्विडिटी थी नहीं, लेकिन यहाँ जो मार्केट गिर रहा था ना, वो कैसे गिरा है, यहाँ एक एक मिनट के कैंडल में कुछ बायर्स आए हैं, उन्हीं के एसएल कर करके मार्केट गिरा है। ठीक है। अब मैंने फिर बोला, क्या बोला इसके बाद मैंने बोला था जो कि सबसे बेस्ट बोला था कि यहाँ जो लास्ट में जो सेलर्स है, ये सेलर्स बोले जाए या फिर ये सेलर्स, ये डरने चाहिए, तभी अब मार्केट ऊपर चढ़ेगा, ये बोला था मैंने। बिल्कुल सही बात थी। लास्ट में जो सेलर्स थे वो सिर्फ ये सेलर्स नहीं थे, ये भी एक सेलर्स था जो लास्ट में आया था, ठीक है। और इनको डराया किसने? देखो, इसने जो ऊपर चढ़ा, नीचे आया, ऊपर चढ़ने के बाद ये बाइंग कैंडल बनी ना, तब ये सभी सेलर्स डरे और इसी का मार्केट यहाँ से यहाँ तक चढ़ी। बट यहाँ तक चढ़ने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस तक नहीं चढ़ पाई, और इसका रीजन था, मेन रीजन था कि शायद से बायर्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, उतने ज्यादा सेलर्स कैंसिल करके ऊपर नहीं चढ़े थे, है ना। तो अब यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ दो चीज हो सकता है, एक क्या कि पोजीशन बना के मार्केट ऊपर चढ़े, मतलब कुछ सेलर्स कैंसिल करते हुए मार्केट ऊपर चढ़े, या फिर दूसरा चीज हो सकता है कि सेलर्स मार्केट को फंसाकर, बायर्स को फंसाकर नीचे ले आएगी, ठीक है। ये दो चीज हो सकता है, तीसरा तो कुछ चीज हो नहीं सकता, ठीक है।
तो यहाँ क्या हुआ, सेलर्स ट्रैप किए किसको, बायर्स को, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आया। ठीक है, सेलिंग आई, इन बायर्स को ट्रैप किया, इन बायर्स को ट्रैप किया और मार्केट नीचे आई। और नीचे जैसे ये बायर्स अपने एसएल बुक किए, बड़ी बड़ी दो ठो रेड कैंडल बनी, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ जो भी बायर्स थे, ये वाले बायर्स, उनके एसएल कहाँ थे, आई थिंक यही थे। ठीक, मार्केट यहाँ तक गिरी। अब ये भी कोई सपोर्ट लेवल नहीं था, बस बात इतना था कि लिक्विडिटी नहीं थी। यहाँ मैंने इस चीज को पकड़ा कि लिक्विडिटी नहीं थी, तो कुछ ना कुछ बायर्स देखना ट्रैप होंगे, प्लस बायर्स को अब डराने के लिए मार्केट को यहाँ तक जाना पड़ेगा, या फिर यहाँ कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो बैठे बैठे वो डर जाए, फिर यहाँ कुछ सेलर्स है उनको डराना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने सोचा, जैसे ये बैठे बैठे डर गए थे ना ये वाले, वैसे ही कुछ हो यहाँ पे। तो फिर यहाँ ऐसे ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, यहाँ कहीं मेरे को लगा कि यहीं मैं सेल कर दूं करके, बट मैं रुका था। और ये जब यहाँ आया तब मैं समझ गया कि ये जो बायर्स है वो अपना एसएल यहाँ कहीं रखे होंगे। और उसके बाद यहाँ से यहाँ मार्केट गिरी, यहाँ कहीं मैंने पोजीशन बुक किया जल्दी से अपना, और ये बहुत अच्छा पॉइंट मिला था मुझे, 284 से मार्केट, है ना, अच्छा खासा 100 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा था। फिर यहाँ कंसोलिडेशन हुआ। अब ये कोई लेवल था शायद तक सपोर्ट का था क्या, ये क्या था पता नहीं चला मुझे ठीक से, एकदम परफेक्ट सपोर्ट का नहीं था। ठीक है, एकदम परफेक्ट सपोर्ट का नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ कुछ बायर्स एक्टिव हुए, एक्टिव के ऊपर चढ़ा रहे थे। यहाँ मैं समझ गया था चढ़ रहा है तो काफी जल्दी चढ़ गया, है ना, हमें तो एंट्री करने दिया नहीं, इसलिए हम शांति से रहेंगे। परफेक्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, फिर कंसोलिडेशन करने लगा। फिर ये जब गिरा ना, तो यहाँ मेरे से एक गलती लास्ट सेशन में हुई है। एक सेकंड रुकना ना, यहाँ पे कहीं मुझे लगा कि ये सभी बायर्स कैसे यही कैंडल करेगा और मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट तक गिरेगा, जो कि काफी नीचे रखा था मैंने, यहाँ से ले लिया मार्केट ने इस वाले कैंडल से। मैंने कहाँ रखा था पता है, मैंने रखा था यहाँ कहीं, मेरे हिसाब से सपोर्ट यहाँ लेता और ये ब्रेक होता तो फिर सीधा यहाँ तक आता, बट नहीं, इसने अपने इस वाले थर्ड वाले सपोर्ट से सपोर्ट ली, और यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट देखो हल्का ऊपर चढ़कर क्लोज किया। और जैसे हल्का ऊपर चढ़ के क्लोज किया, तुरंत बायर्स आए, तुरंत सभी सेलर्स जो भी सेल किए थे यहाँ पर, उन सभी का एसेल किया, एसेल करके मार्केट चढ़ा। ठीक है, तो ऐसे देखो बायर्स कई बार आए हैं ऐसे, और कई बार उनका एसेल हुआ है, बट किसी वन वे गिरते मार्केट कैंडल में यदि उनके एसेल को आप लेना चाहोगे, जैसे ये है, इसके पहले एंट्री दे दी थी मार्केट ने, उसके बाद वन वे गिरा है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे या तो आप समझ जाते कि यहाँ एंट्री दी करके एंट्री कर लेते तो सही था। अब वन वे गिर के आके यहाँ कहीं ब्रेक किया, और यहाँ कहीं आप एंट्री लोगे तो ट्रैप होगे, और आपको कुछ ऊपर एंट्री करनी थी, क्योंकि सिर्फ इसी बायर्स कैंसिल नहीं किया था, यहाँ कहीं भी बायर्स कैंसिल किया था। ठीक है, और फिर यहाँ कहीं जो ट्रैप किया है मार्केट, और ट्रैप करके जो चढ़ा है 200 पॉइंट, भयानक तरीके से चढ़ा है। फिर यहाँ मैं समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता मार्केट का, यहाँ कहीं मैंने फिर एग्जिट ट्रेडिंग बंद की, और यहाँ फिर 1 घंटा मुझे यही था कि मार्केट धीरे धीरे कोशिश करेगा कि मार्केट यहीं कहीं क्लोज कर दे करके। ठीक है, मेन चीज था समझना, मेन चीज रहता है समझना कि बायर्स आ गए, अब लिक्विडिटी की वजह से आया है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट की वजह से आया है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी लिक्विडिटी की वजह से आते हैं, यहाँ भी लिक्विडिटी की वजह से आते हैं।
यहाँ भी लिक्विडिटी को जैसे ही इन सभी का बायर्स का पोजीशन बना, इन सभी बायर्स का सेल किया मार्केट ने, फिर से बायर्स आ गए। अब कैसे बायर्स थे? नॉर्मल जगह के बायर्स थे, फिर से लिक्विडिटी गेन करने के लिए है ना। कोई सपोर्ट वाले तो थे नहीं इंपॉर्टेंट जो बुक करके चढ़ के इनका एसएल कर दे। देखो लिक्विडिटी गेन हुआ, फिर इनका एसएल हुआ यहाँ कहीं। समझने की बात रहती कहाँ हमको एसएल करना पड़ता है। कहाँ एंट्री लेनी पड़ती है ना। ठीक है जी सर, इसमें मैं अगर यहाँ एंट्री करता तो यहाँ भी ट्रैप होता। इसमें तो बहुत सारे बायर्स के वो थे ना, पोजीशन थे ना। एक हिसाब से बायर्स अपना यहाँ पे ही पोजीशन बना दिया था। यहाँ कोई ऐसे बायर्स का पोजीशन नहीं थे जो किसी सेलर्स का एसएल करके बना था। यहाँ भी वैसी नहीं था। सिंपल सा बात था कि इसमें वन वे ही आती है ऐसे कंडीशन में, बाइंग सेलिंग, और फिर चढ़ जाती है। प्लस नीचे सपोर्ट भी तो मारा था ना, इधर कोई सपोर्ट नहीं बैठा था नीचे साइड, सीधे यहाँ था सपोर्ट। इसके बाद सॉरी इसके बाद प्लस देखो यहाँ कई पोजीशन है जी जिनका एसएल कर करके मार्केट गिरा है, जो कि नॉर्मल पोजीशन थे। इन्हीं का एसएल कर करके इधर इधर कोई नॉर्मल पोजीशन भी नहीं थी, सीधा सपोर्ट थे। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा वन वे बुक करना चाहिए। अगर यहाँ कहीं आ गया ना, कुछ खा दिए, मतलब कुछ आया है लिक्विडिटी गेन करने के लिए, बायर्स तो चुपचाप उनके एसएल ले रहे हो तो उनके एसएल लो और वहां निकल जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट जगह पे। सीधी सी बात, चाहे यहाँ वही बात हुई हो, है ना। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।